हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लघुत्तम समापवर्त्य। आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य। इसको लासा कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको लासा कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, ठीक है। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य शुरू करने से पहले हमने, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने आपको अभाज्य गुणनखंड के विषय में समझाया था, ठीक है। यदि आप लसा पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार हमारा जो इससे पहले वाला जो वीडियो है अभाज्य गुणनखंड वाला, आप उसको एक बार जरूर देख लें, ठीक है। इससे आपको लघुत्तम समापवर्त्य को समझने में बहुत आसानी होगी। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल MK टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो समझिए पहले लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है, यदि मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं, मान लीजिए कोई भी हमारे पास में दो संख्याएं हैं A और B, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है वह छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। हमें ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो हमारी A से भी विभाजित हो जाए और हमारी B से भी विभाजित हो जाए। तो जो संख्या होगी वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगा, लस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए दो संख्या हम ले लेते हैं, दो संख्या हम मान लीजिए ले लेते हैं 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। आपको उदाहरण के माध्यम से हम समझाएं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 3 और 4। तो यदि हम इनका लसे निकालें, अभी हम निकाल नहीं रहे हैं, अभी हम केवल समझा रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम इनका लसे निकालें तो वो आएगा 12। अभी कैसे आएगा वो हम बताएंगे। इसका लसे आएगा 12, 3 और 4 का लसा होगा 12। तो क्या मतलब हुआ इसका, हमने बताया वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो। तो इसका मतलब 12 जो संख्या है ये छोटी संख्या है, और ये 12 जो संख्या है वो 3 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। मतलब 12 में 3 का भी भाग चला जाएगा और 12 में 4 का भी भाग चला जाएगा। देखिए, भाग करके देखिए, 3 का भाग 12 में चला जाएगा और 4 का भाग भी 12 में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 से विभाजित होने वाली और 4 से, इन दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हमारी 12 है। तो यही हमारा LCM होगा। यही क्या होगा, LCM होगा। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 से भी विभाजित हो जाए और 4 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। 12 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। केवल 12 ही ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी, ठीक है। अब कहने को तो 24 भी विभाजित होती है। देखिए, 24 जो है, जो 24 हमारी संख्या है 24, वो 3 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी, लेकिन ये बड़ी है। हमने कहा छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, जिनका हमें LCM निकालना है। तो 3 और 4 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या हमारी 12 है। 24 बड़ी है तो हम 24 को नहीं लेंगे, हमारा LCM क्या होगा, 12 होगा। 3 और 4 का LCM हमारा 12 होगा, ना कि हमारा 24 होगा। बात समझ में आई। अब देखते हैं इनको निकालते कैसे हैं, ठीक है। LCM हम निकालते कैसे हैं। देखिए, LCM निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सबसे पहले जिस संख्याओं का LCM निकालना हो, मान लीजिए हमें 3 का और 4 का, ठीक है, 3 और 4 इन दोनों संख्याओं का LCM लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, लंबवत, और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, और जिन संख्याओं को का हमें LCM निकालना है उन दोनों संख्याओं को हम ऊपर लिख देंगे, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। जिस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे उसी प्रकार से हम LCM निकालते हैं, ठीक है। आप एक बार अभाज्य गुणनखंड वाला वीडियो हमारा देख लें, आपको बहुत सहायता मिलेगी लैसे पढ़ने में। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड जब हमने निकालना बताया तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम 2 से विभाजित करते हैं,
संख्याओं को किससे विभाजित करते हैं? 2 से विभाजित करते हैं, 2 से स्टार्टिंग करते हैं। यदि 2 से विभाजित नहीं होती तब हम 3 से विभाजित करते हैं, और यदि फिर 3 से भी विभाजित नहीं होती तो हम 5 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 5 से भी विभाजित नहीं होती तो 7 से विभाजित करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड हमने बताए थे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया था। तो सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर उसके बाद 11 से विभाजित करते हैं, 11 के बाद 13 से विभाजित करते हैं। इसी प्रकार से हमने बताया था। तो इसमें सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले जो संख्याओं को विभाजित करेंगे वो 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से विभाजित कीजिए इसको। देखिए 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से 3 विभाजित होगी, नहीं होगी। 2 से 4 विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, 4 विभाजित होगी लेकिन 3 विभाजित नहीं होगी। तो यदि जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से यदि एक संख्या भी हमारी 2 से विभाजित होती है तो हम उसको 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है, आप ये ना सोचें कि 4 2 से विभाजित हो रही है लेकिन 3 विभाजित नहीं हो रही है तो इसमें हम 2 का भाग ना दें, ऐसा नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं हमारी एक ही संख्या से विभाजित हों। यदि एक संख्या भी हमारी 2 से विभाजित हो रही है तो हम उसमें 2 का भाग देंगे। तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 से विभाजित करेंगे। 2 का भाग हम 3 में देंगे, नहीं जाएगा। तो जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ऐसे ही हम उतार लेंगे। ठीक है, 2 का भाग 4 में दीजिए, कितने बार जाएगा? 2 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। तो 2 से विभाजित हो गई, 4 2 से विभाजित हो गई। ठीक है, अब फिर दोबारा से देखिए, अब ऊपर वाली संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं, अब हमारी जो नीचे वाली संख्याएं हैं हमें इनसे मतलब है। ठीक है, अब देखिए 3 और 2, अब इन दोनों में देखिए ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित होंगी? फिर 2 से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है? ये वाली संख्या विभाजित हो रही है। तो इसमें पुनः हम 2 से भाग देंगे दोबारा से। ठीक है, 2 का भाग जब तक देंगे जब तक 2 से संख्या, इसमें से कोई भी 2 से संख्या विभाजित होती रहेगी। ठीक है, तो 2 का भाग हम पुनः इसमें देंगे। तो 2 का भाग जब 3 में देंगे तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब 2 का भाग 2 में दीजिए, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, कितने बार? 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 का भाग चला गया। अब देखिए, अब इन दोनों संख्याओं में कितने से भाग जाएगा? अब 2 का नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं जाता फिर आगे वाली संख्या से भाग देते हैं। देखिए, क्या 3 से भाग चला जाएगा? 3 से भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में चला जाएगा तो 3 का भाग देंगे हम, संख्या को 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। 3 एकम 3, और ये हमारी संख्या विभाजित हो ही गई है तो इसके नीचे हम 1 लिख ही देंगे। ठीक है, तो जब नीचे 1 1 आ जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए हमारी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम लय से निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना होगा? एलसीएम यदि हम निकालें तो 3 का और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो देखिए, ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं हम इनकी सबकी गुणा करके लिखेंगे आपस में। ठीक है, ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं हम इनकी सबकी आपस में गुणा करके लिखेंगे। 2 2 3, तो यहां 2 2 और 3। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, ध्यान से समझिए। 2 की गुणा 2 में करिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना आ गया? एलसीएम हमारा 12 आ गया। ठीक है, हमने यहां लिख दिया था डायरेक्ट 3 और 4 का एलसीएम 12 है, लेकिन आता कैसे है? वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 12 का और 15 का और 18 का। मान लीजिए 3 संख्या हम लेते हैं, 12 15 18, 12 15 18। हम इन 3 संख्याओं का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं को हम क्षैतिज रेखा के ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कितने का भाग देंगे? हम 2 से भाग देंगे। 2 से देखिए इसमें से कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो रही हैं? तो हमारी 12 2 से विभाजित हो जाएगी, 18 2 से विभाजित हो जाएगी, 15 2 से विभाजित नहीं होंगी। अच्छा, एक चीज और है, हमने विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे आपको, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे। ठीक है, वो रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो संख्याएं दे रखी हैं वो किस किस संख्या से विभाजित होंगी। तो हमने 1 से लेके 10 तक की सारी संख्याओं की विभाज्यता आपको पढ़ाई थी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है,
आपको संख्या को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखिए यहां ये जो 12 है ये 2 से विभाजित होगी और 18 है ये भी 2 से विभाजित होगी। ये जो 15 है ये 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 0 है। ठीक है, ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था आपको। तो इसमें 2 का भाग करिए। जब 2 से 2 संख्याएं विभाजित हो रही हैं तो इसमें 2 का भाग करिए। 2 का भाग करिए 12 में कितने बार जाएगा? 2 छिक्का 12। कॉमा लगाइए, कॉमा जरूर लगाना है। यदि कॉमा नहीं लगाएंगे तो संख्याएं आपस में मिल जाएंगी और संख्याओं को दूर दूर लिखिए। ठीक है, तो 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छिक्का 12 6 बार। 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 को हमने ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब 2 का भाग 18 में दीजिए। 2 का भाग 18 में देंगे, 2 नैम 18, 9 बार जाएगा, 2 नैम 18। अब देखिए, अब हमारी जो नई संख्या आ गई वो आ गई 6, 15 और 9। अब इन संख्याओं में देखिए क्या 2 से विभाजित हो रही है कोई संख्या? अभी हो रही है। ये जो संख्या है हमारी 2 से विभाजित हो रही है, 6। तो इसमें हम दोबारा से 2 का भाग देंगे। तो पुनः इसमें 2 का भाग दीजिए। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 का भाग 9 में भी नहीं जाएगा तो हम 9 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे सीधे पहले बड़ी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, वो ये देखते हैं कि 15, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो वो क्या करते हैं, 2 का भाग ना देके सीधे पहले 3 से भाग देते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे एलसीएम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा तरीका गलत हो जाता है। ठीक है, जो करने का तरीका है, जो प्रोसेस है हमारा, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, उसके बाद में बड़ी संख्या से भाग देते हैं। अब देखिए 2 का भाग इन तीनों में से किसी संख्या में भी नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 के बाद कौन सी संख्या से भाग देते हैं? जब 2 का भाग नहीं जाता तो आगे वाली संख्या से भाग देते हैं। 2 के बाद हमारी संख्या है 3। क्या 3 का भाग चला जाएगा इसमें? देखिए 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग 15 में भी जाएगा, 3 का भाग 9 में भी जाएगा। तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है। तो 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजे 15, 5 बार। और 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिया 9। तो 3 का भाग तीनों में चला गया। ठीक है, अब क्या करें, अब दोबारा से देखिए क्या 3 का भाग इसमें से किसी संख्या में जा रहा है? जा रहा है, 3 का भाग 3 में जाएगा। ठीक है, तो फिर से 3 का भाग दीजिए। तो 3 का भाग देंगे, ये 1 चला ही गया तो इसको 1 ऐसे ही लिख लेंगे। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो इसको 5 लिखेंगे। ठीक है, और 3 का भाग 3 में जाएगा कितने बार? 3 एकम 3, 1 बार। बात समझ में आई? अब देखिए, जब 2 का भी भाग चला गया और 3 का भी चला गया। अब देखिए हमारे पास 3 संख्या है, 1 5 1। अब इसमें बताइए कितने से भाग जाएगा? अब इसमें 5 से भाग जाएगा। ठीक है, कितने से? 5 से। तो इसमें 5 का भाग देंगे। ठीक है, 5 का भाग देंगे, यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे, 1 बार जाएगा, 5 एकम 5, और 5 1 के स्थान पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 2 3 3 5। तो हमारा एलसीएम कितना होगा? तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 2 3 3 और 5। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा? अब इनकी सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहां लिख लिया और इनकी सब अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे। देखिए 36 पंजे कितने होते हैं, गुणा करके आप देख लीजिए 36 पंजे कितने होती हैं। 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल 3, और 5 तिया 15, 15 और 3 18, 180। तो कितना हो गया? 180। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबकी तो कितना हो गया? 180। इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और इनकी आपस में करिए, देखिए कितना हो गया? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 की 10 में करेंगे तो 180। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? एलसीएम 180 आ गया। 12 का, 15 का और 18 का एलसीएम कितना आया? 180। तो 180 वह छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी और 18 से भी विभाजित होगी। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। देखिए 32 और
मान लीजिए हम ले लेते हैं 64, 32 और 64, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों संख्याएं लेते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही संख्या से बार बार हम भाग देते हैं, कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने 32 और 64 का एलसीएम यहां हम बता रहे हैं आपको। देखिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, 32 और 64 का एलसीएम हम कैसे लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले बताइए हम कितने का भाग दें, ठीक है। इसमें देखिए 2 से शुरुआत करते हैं हम। 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 32 में भी चला जाएगा और 64 में भी चला जाएगा, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है। 2 का भाग 32 में देंगे, कितने बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 बार जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाइए, ठीक है। 64 में जाएगा, 2 का भाग 64 में चला जाएगा, ठीक है। 2 की हमने विभाज्यता का नियम पढ़ाया था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो या 2 हो, ठीक है। 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा, यदि 64 में 2 का भाग हम देंगे तो 32 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 और 32 दो संख्याएं आई, फिर देखिए इसमें कितने का भाग जाएगा, फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, तो फिर इसमें 2 का भाग करिए। 2 का भाग 16 में करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 32 में करेंगे 16 दूनी 32, 16 बार। अब देखिए कितने का भाग जाएगा इसमें, 8 और 16 में कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 8 में भी 2 का भाग चला जाएगा और 16 में भी 2 का भाग चला जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग दीजिए। हमें 2 का भाग तब तक देना है तब तक ये हमारी संख्याएं विभाजित होना बंद ना हो जाएं, ठीक है। जब तक ये संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं आप 2 का भाग देते रहिए, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि बार बार इसमें हम 2 का भाग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर 2 से विभाजित हो रही हैं संख्याएं तो आप 2 का भाग देते रहिए जब जहां तक जाए, ठीक है। तो 2 का भाग इस 8 में देंगे, 2 चौक 8, ठीक है। 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 2 का भाग 16 में देंगे, 2 अट्ठे 16, 8 बार। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, देखिए दोनों में 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 4 में दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इसमें 4 बार जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2 और 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। अब फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, देखिए 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग यहाँ 1 आएगा, ठीक है। ये विभाजित हो चुकी है संख्या तो यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 एकम 2। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 32 और 64 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 2, ये कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हैं। तो 6 बार इसकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। मल्टीप्लाई करना देखिए बच्चे अक्सर यहां भी गलती कर देते हैं, ठीक है। किस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करें, तो यहां गुणा करने का तरीका देखिए क्या है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो ये हो गया हमारा 64। कितना हो गया, 64। तो 32 और 64 का एलसीएम हमारा हो गया 64। इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।